आइए अब सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सीरिएशन। संज्ञानात्मक विकास के अंदर जो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ रहे थे, सेकंड स्टेज यानी कि पूर्व प्रचारणात्मक स्थिति, उसकी सेकंड एक कॉन्सेप्ट है क्रमांकन। उसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्रमांकन है, जिसको सीरिएशन कहते हैं। इसका अर्थ है वस्तुओं को क्रम के अनुसार रखना, यानी कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो आप इस उम्र के बच्चे को अगर आप 5 पेंसिलें दे दोगे और उनको बोलोगे कि छोटे से बड़ा करो, तो वो 3 पेंसिल ही इस क्रम में रख सकेगा, उसके ऊपर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। चौथी पेंसिल के बारे में संदेहपूर्ण होगा और 5वीं पेंसिल तो वो बिल्कुल भी नहीं रख पाएगा। ठीक है, ये होता है सीरिएशन, where the child is able to only place 3 pencils in order, not beyond that. 4th पेंसिल में वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक और इस एज का करेक्टरिस्टिक होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, टेकिंग अनदर पर्सनस पर्सपेक्टिव, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को समझना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा होता है वो एक ही बात पे अपना फोकस कर सकता है, एक ही बात के ऊपर अपना केंद्रित कर सकता है ध्यान, और किसी और आदमी क्या सोचता है उसके बारे में उसको समझ में नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक गेंद को किसी ऐसे स्थान पर छुपा दें जहाँ से बच्चा उसे नहीं देख सकता, लेकिन वह कमरे को के भिन्न स्थान पर खड़ा कोई दूसरा आदमी उसको देख सकता है, तो बच्चा ये बात को नहीं समझ सकता कि दूसरे को वो टॉय जो है या आपने जो भी चीज़ छुपाई है वो नज़र आ रही है। वो कहेगा मेरे को नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब वो बॉल या जो भी चीज़ छुपाई है वो नहीं है। ठीक है, ये मानकर चलता है कि दूसरे व्यक्ति की स्थिति को वो उसी प्रकार से, मतलब जो दूसरे व्यक्ति को उसी प्रकार देखते हैं जैसे वह देखते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको वही नज़र आ रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है। तो इसको कहते हैं संकेंद्रन, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म, बिकॉज ही इज़ ओनली एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव। यू अंडरस्टैंड? बट बाय द टाइम्स प्री स्कूल एंड्स, जब तक प्री स्कूल ख़त्म होता है तब तक बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि दूसरा किसी और जगह पे खड़ा है तो उसको शायद मेरे से अलावा कोई और चीज़ नज़र आ रही हो। तो अभी जब स्टार्ट होता है ये स्टेज, तो ईगो सेंट्रिज्म यानी कि संकेंद्रण होता है। बच्चा अपने ही किसी और के व्यू पॉइंट से नहीं देख सकता, किसी उसको ये नहीं उसको लगता है जो मुझे नज़र आ रहा है बस वही है। अगला कॉन्सेप्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म ये होता है कि बच्चों को इस स्टेज में लगता है कि सब चीज़ें जो भी उनके सामने आ रही है उनके अंदर लाइफ है, मतलब कि वो जीवित है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीववाद। जीववाद का मतलब होता है एनिमिज्म, यानी कि इस अवस्था की सोच की एक अन्य रोचक विशेषता है कि बच्चे को ये समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु में जीवन होता है, उसे जीववाद कहते हैं। अतः जब हम उन्हें ऐसे पेड़ों और बादलों की कहानी सुनाते हैं तो हम जब जो बोलते हैं उन्हें सत्य मानकर वो समझ लेते हैं कि यही है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चा अचानक ही सोचना आरंभ नहीं करते, धीरे 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 पहले ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करके मस्तिष्क के बढ़ते बढ़ते तालमेल के द्वारा धीरे धीरे बच्चे ये समझ पाते हैं कि सब चीज़ों में जान नहीं होती है और सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर लाइफ होती है। तो ये एनिमिज्म का मतलब होता है, जब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं कि ऑल थिंग्स हैव गॉट लाइफ इन देम। ओके, सो दिस इज़ द